जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डे लाइट डी लाइट और मैं आपके साथ आपके प्रेजेंट माविश खान। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है रेहाना उस्मान, टेक्सटाइल डिजाइनर है और उन्होंने मजे की बात यह है कि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स यानी एनसीए पाकिस्तान से इन्होंने अपने बैचलर्स किया टेक्सटाइल डिजाइन में और पिछले कुछ 15 साल से ये पाकिस्तान की इंडस्ट्री में भी और इसके साथ ही साथ बैरून मुल्क भी सर्व करती आ रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। तो इनसे बात करते हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में रेहाना को। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रेहाना आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड, थैंक यू। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और बहुत-बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो हमें टाइम देने के लिए। माय प्लेज़र, शुक्रिया। जी। अच्छा, थोड़ा-सा मैं चाहूँगी, वैसे तो ख़ैर मुझे आपके बारे में पता है, लेकिन मैं चाहूँगी हमारे लिसनर्स के लिए थोड़ा-सा एक इंट्रोडक्शन अपना आप करवा दीजिए कि माशाल्लाह से टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में आप हैं मौजूद, कब से हैं और कुछ थोड़ा-सा अपना बैकग्राउंड। जी, मेरा नाम रेहाना उस्मान है और ईयर 2000 से मैंने बाकायदा जो है ना अपना करियर शुरू किया एज़ अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर। और उस वक़्त जब ये टाइम था तो ज़्यादातर फ़ैशन डिज़ाइनिंग की तरफ लोगों का रुझान था और मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली तो मैंने प्रॉपर टेक्सटाइल्स की फ़ील्ड जो है उसके अंदर स्विच कर लिया। मतलब जॉब निकली, मुझे एक दोस्त ने रेफ़र की और मैंने वो उनसे बात की, तो मुझे क्लिक किया एंड आई स्विच्ड इनटू टेक्सटाइल्स प्रॉपर्ली। तो बेसिकली फ़ैशन डिज़ाइन व्हिच इज़ जो कि ज़्यादातर कपड़ों की डिज़ाइनिंग वगैरह के हवाले से होता है, जबकि जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, वो बैक एंड पे जो भी सारी प्रिंटिंग और सारी जो चीज़ें होती हैं, बेसिकली वो आपका बैक एंड जो है ना, वो होता है सारा। तो हुँ, मैंने टेक्सटाइल्स की फ़ील्ड जॉइन कर ली और मतलब बहुत बेहतरीन जो था मौका था, जो हुँ, मुझे अल्लाह ने दिया और मैंने कभी उठ के नहीं देखा और हर रोज़ जो भी मैं अपने कंपनीज़ के लिए कर सकती थी, जिस तरह से भी पार्टिसिपेट कर सकती थी, मैंने सीखा, काम किया, पार्टिसिपेट किया और अल्लाह ने काफ़ी तरक्की दी मुझे। ग्रेट तो माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा, मुख्तलिफ इंटरनेशनल ट्रेड कंपनीज़ के साथ भी आप हैं, उनके साथ इंडल्ज, उनके साथ काम कर रही हैं। तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? और फिर दूसरे जैसे आपने खुद ही बताया कि ज़माने में बल्कि अभी भी लोग फैशन की तरफ ज़रा ज़्यादा जाते हैं, टेक्सटाइल की तरफ लोग कम जाते हैं और स्पेशली अगर हम गर्ल्स की बात करें तो लड़कियों का तो रुझान ना होने के बराबर होता है टेक्सटाइल में जाने का। तो ये किस तरह से आपने डिसीज़न लिया था? मतलब अंदर से भी कुछ आपका था लगाव ज़्यादा टेक्सटाइल की तरफ? बेसिकली महविश वैसे तो मैंने डॉक्टर बनना था। जब हाँ, हाँ। जब मैंने होश सँभाला तो बकौल लोगों के कि मैं काफ़ी पढ़ाकू थी, तो मुझे सबने कहा उस वक़्त यही फ़ैशन था या डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ। लेकिन बहरहाल किस्मत में लिखा हुआ था कि मैं डॉक्टर की बजाय डिज़ाइनर बन जाऊँ और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह की कि मैंने ये फ़ैसला किया। हुँ, तो एनी हाउ ऑफ कोर्स फैशन की जो फ़ील्ड है वो निस्बतन ज़्यादा ट्रेंड में है हुँ, और उसमें क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ हैं, इस वज़ह से भी लोगों को जॉब ज़्यादा मिलती हैं और फिर ज़रा उसके अंदर ग्लैमर कुछ ज़्यादा होता है, शायद इस वज़ह से भी लोगों को पसंद आता है और मतलब इस तरह की चीज़ें ना कि उसकी एक कमोडिटी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, इस वज़ह से लोग उसमें जाते हैं। जबकि जो टेक्सटाइल्स की फ़ील्ड है हुँ, ये यकीनन थोड़ी-सी ज़्यादा टेक्निकल भी है और थोड़ी-सी डिमांडिंग भी फ़ील्ड है हुँ, और लड़कियाँ वाक़ई इसमें काफ़ी कम होती हैं। रीज़न ये है वजह ये है कि बेसिकली जो टेक्सटाइल मिल्स हैं, उनके अंदर ज़्यादातर लेबर क्लास होती है, मतलब मेजॉरिटी तो ज़ाहिर-सी बात है जो कि मज़दूर वग़ैरह होते हैं, मुख्तलिफ़ खातों में या मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में जो काम कर रहे होते हैं, वो होते हैं। हुँ, तो इसलिए लड़कियों के लिए वहाँ पे ज़रा सेटल होना इतना आसान नहीं होता। हुँ, मगर मेरा शायद अपना रवैया थोड़ा-सा आप कह लें कि
स्ट्रेट फॉरवर्ड था या मर्द मार किस्म का मेरा रवैया था कि मैं अपने काम पे ध्यान देती थी और हर किसी से बहुत स्ट्रेट उसमें टोन में बात करती हूँ, मेरी ये आदत है अभी भी। तो इसलिए और फिर मैंने हमेशा ये भी ख़्याल रखा कि मेरा जो मतलब गेटअप है, मेरे कपड़े-वपड़े हैं वो और मेरे बातचीत का तरीका जो है वो ऐसा हो कि किसी को मुश्किल मतलब किसी को ऐसा कोई उल्टा-सीधा मैसेज ना जाए। अपनी तरफ से हमेशा मैंने ये कोशिश की। हम्म। तो सही। मैं मतलब शायद इस वज़ह से मैंने सर्वाइव किया ज़्यादा आसानी से हम्म। और फिर मैं सीखती थी, अपने काम पे ध्यान देती थी तो मेरे ख़्याल से ये एक काफ़ी बड़ी रीज़न है जिसकी वज़ह से टेक्सटाइल की इंडस्ट्री के अंदर मैंने इतनी देर काम किया और एन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट, जबरदस्त। और आपका एनसीई का बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे तो लोगों का ख्वाब होता है कि जाएं और पढ़ें, तो ये तो बड़ा मजेदार सी मतलब एक मुझे चीज लगी है। तो उसके साथ जो एक और जो चीज मैंने आपके प्रोफाइल में देखी थी वो ये कि वो खैर मतलब पाकिस्तान में रहने वाले लोग रियलाइज नहीं करते इस बात को, लेकिन पाकिस्तान से बाहर हर जगह पे जो पाकिस्तान के कल्चर ट्रेडिशन की बात आती है तो उसमें जो हमारा ट्रक आर्ट है वो बहुत ज्यादा फेमस भी है। तो आपने भी इसको मेंशन किया है कि आपको ट्रक आर्ट में पाकिस्तान की बहुत इंटरेस्ट रहा है शुरू से। जी, मैंने पिछले कुछ 6-7 साल से इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम करना जो है वो शुरू किया है। बेसिकली हमारा पाकिस्तान का एक नॉवेल्टी आर्ट या एक बड़ा अनोखा-सा फ़न है जो हमारे एरिया का है, सब कॉन्टिनेंट का, स्पेशली पाकिस्तान का। तो बाहर के मुल्कों में उसका जो सारा पिक्टोरियल वैल्यू होती है, यानी कि जिस तरह से वो नज़र आता है, उसकी जो मुसव्वरी है और फिर उसके ऊपर जो पैगामात लिखे जाते हैं, मतलब वही माँ की दुआ जन्नत की वाह और हम्म। पास कर, बर्दाश्त कर, इस टाइप की चीज़ें ख़ास तौर पे जब वो बाहर के लोगों को मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड को जब वो उसको ट्रांसलेशन उसकी समझते हैं, तो फिर उनको वो बहुत ही मज़ेदार और एंगेजिंग लगती है। हम्म। तो पाकिस्तान के हवाले से बहरहाल जितनी भी पॉज़िटिव चीज़ें हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि वो बाहर के लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ, हाइलाइट करूँ ताकि हमारा इमेज जो है बतौर एक मुल्क के वो बेहतर से बेहतर होता जाए इंशाल्लाह। हुँ, इंशाल्लाह, बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, कौन-सी ब्रांड्स और कंपनीज़ जिनके साथ आपने काम किया है और कर रही हैं अभी तक, उनके बारे में भी मैं चाहूँगी कि थोड़ा-सा हमारे लिसनर्स को पता चले? मैविश मैंने वैसे तो एज़ अ फैशन डिज़ाइनर शुरू किया था करियर हुँ, अपना। हुँ, कुछ मतलब तकरीबन 1 साल के लिए लाहौर में मैंने काम किया, लेकिन फिर उस वक़्त वो इंडस्ट्री छोटी भी थी और फिर बहुत हमारा कोई बहुत ऑर्गनाइज़्ड सिस्टम नहीं है। हुँ, और मुझे फिर उसी दौरान 5 स्टार टेक्सटाइल या क्लासिक लॉन जो है, उसको आम तौर पे लोग जानते हैं। तो उनके साथ पहली मेरी जो थी टेक्सटाइल्स की जॉब हुई और फिर उसके बाद मुझे सितारा वालों के साथ काम करने का मौका मिला, सितारा सपना, सितारा सुप्रीम, उसके बाद फिर निशात जॉइन की मैंने। तो मैंने 2005 में जो निशा लॉन है उसको रीलॉन्च किया था। हुँ, मतलब जब मैं उनके साथ काम कर रही थी, तो मैनेजमेंट में ने सोचा बेसिकली जो मतलब हैं सीईओ, ओनर्स वगैरह जो हैं मिसेज़ मंशा, उन्होंने सोचा प्रॉब्ली कि जी अब तो हमारे पास डिज़ाइन टीम है प्रॉपर, तो वो निशा जो कभी उन्होंने 70s में 80s में प्रिंट करते थे, वो दोबारा उन्होंने फैसला किया। तो फिर मैंने उस वक़्त वो कलेक्शन बनाई थी एंड आई रीस्टार्टेड। और हुँ, फिर निशात के बाद फिर मुझे क्रेसेंट ग्रुप के साथ काम करने का मौका मिला। तो सारे ही मेरे जो फोरम्स थे माशाल्लाह अच्छे रहे और मैंने अच्छी पोज़ीशंस पे काम किया, जो मतलब क्रिएटिव हेड के तौर पे सब लोगों के साथ काम किया। माशाल्लाह, ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा, ये तो है एक आपका मतलब जो एक प्रोफ़ेशनल साइड, उससे हटकर आप माशाल्लाह एक उर्दू का पॉडकास्ट भी चला रही हैं और स्टोरीज़ उस पे आप लेकर आती हैं। तो ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? मतलब बिल्कुल एक इतना आपका वैसे एक टफ़ प्रोफ़ेशन है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एंगेज रहना पड़ता होगा, अच्छी खासी टफ़ आपकी रूटीन होगी। तो उसके साथ ये वाला कैसे आइडिया आया कि मुझे ये भी कंटिन्यू करना चाहिए? ये मुझे वैसे तो पैंडेमिक के दिनों में ही मुझे ये ख़्याल आया कि मैं अ, आप कह लें कि कोई 12-14 साल की उम्र से कहानियाँ बनाती और सुनाती आ रही हूँ, तो हाँ, मुझे हाँ। पिछले साल ये ख़्याल आया कि मुझे इसका एक बाज़ाब्ता जो है वो पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहिए।
तो फिर मैंने गुले रेहान उर्दू पॉडकास्ट के नाम से मैंने वो कहानियाँ जो हैं वो शेयर करना शुरू की और मुझे काफ़ी अच्छा लोगों का फीडबैक मिला। हम्म। तो बेसिकली ख़्याल इस वज़ह से आया था कि एक तो उर्दू ज़ुबान जो है उसके ऊपर से लोगों की गिरफ्त ख़राब होती जा रही है, ख़ास तौर पे बच्चों की, और दूसरा मैंने सोचा कि बच्चों के लिए कोई सेफ़ एंटरटेनमेंट जो है वो शुरू की जाए। हम्म। तो इसलिए मैंने पिछले साल जो है पॉडकास्ट स्टार्ट किया। अच्छा, ग्रेट, जबरदस्त। उसके साथ आप मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ भी हैं, एनसी के साथ भी आई थिंक आपका रहा है ताल्लुक, एज अ प्रोफेसर भी टीचिंग भी करती हैं आप। तो ये इतने सारे काम रेहाना, मैं बार बार वही सवाल आपसे करूंगी कि मैनेज कैसे कर लेती हैं आप? अ, बस जहाँ चाह वहाँ राह, वो कहते हैं आइदर यू विल फाइंड अ वे और यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज़। तो मैं समझती हूँ कि हर बंदे में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई पोटेंशियल दिया होता है, बल्कि काफ़ी सारे पोटेंशियल होते हैं हर बंदे के अंदर, काबिलियत होती है, तो उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही खा पी के ज़िंदगी गुज़ार के बस चले जाएँ तो क्या फ़ायदा? जो कुछ हमारे अंदर है उसको लोगों के साथ शेयर करें, डिलीवर करें। तो जो सारा एक्सपीरियंस मुझे इंडस्ट्री में मिलता रहा, मुझे खुद पता था कि हमारे जो कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके दरमियान में और इंडस्ट्री के दरमियान में काफ़ी गैप है। मतलब वहाँ जो कुछ पढ़ाया जाता है, जब स्टूडेंट्स वहाँ से ग्रेजुएट करके निकलते हैं, तो सरदस्त वो अ, इस काबिल नहीं होते कि वो किसी डेस्क पे बैठ के तो काम को या टेक्सटाइल मिल के किसी उसको जो है सँभालना शुरू कर दें, किसी शोबे को। तो उसी गैप की वज़ह से मुझे ख़्याल आया कि मैं थोड़ा-सा और मेहनत करूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा एफ़र्ट करके। तो वो मुख्तलिफ़ जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ वग़ैरह हैं, उनके साथ मैंने ऑफ एंड ऑन वर्कशॉप्स वग़ैरह इस तरह की चीज़ें करना शुरू कर दी। हम्म। जैसे मतलब एक्सटर्नल कंसल्टेंट हो गया और इस तरह से ना, तो मैंने इस वज़ह से फिर ये हिम्मत की कि इस तरह का करना चाहिए ताउन, ताकि हम्म। बच्चों को पता हो ग्रेजुएट करने से पहले कि असल में इंडस्ट्री में जाके क्या डिमांड्स होंगी। हम्म। तो बस मैंने मैनेज कर लिया। ग्रेट, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, इंटरनेशनली आप ऑस्ट्रेलिया में होती हैं इस वक्त, है ना? जी, मैं आजकल ऑस्ट्रेलिया में हूँ। अच्छा, तो पाकिस्तान से आपने जॉब अपनी स्टार्ट की थी और अब आप ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त मौजूद हैं, वहां पे काम कर रही हैं। तो कितना फर्क आपको महसूस होता है पाकिस्तान के जो एक वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें, और अब जब आप ऑस्ट्रेलिया में काम कर रही हैं? ऑनेस्टली हमारा यानी पाकिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का ज़ाहिर बात है काफ़ी फ़र्क है। मतलब हकीकत की बात तो ये है कि ज़ाहिर बात है, ये सब मुल्क जो हैं ये फ़र्स्ट वर्ल्ड हैं, ये हमसे बहुत आगे हैं टेक्नोलॉजी में। जो इनके प्रोसेस होते हैं, जितने ये डिसिप्लिन्ड हैं, जिस तरीके से प्रोफ़ेशनल तरीके से, बिल्कुल पेशा वराना तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं। मतलब हम्म। बहुत प्रॉपर तरीके से चलते हैं। तो इस वज़ह से हमारा और ऑस्ट्रेलिया का मेयार का चीज़ों का फ़र्क तो है, लेकिन बहरहाल मैं ये जानती हूँ कि हमारे पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर ऑब्वियसली उनके अंदर भी टैलेंट होता है। हम्म। बस उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है और खुद जो यंगस्टर्स हैं, उनको फ़ोकस करने की ज़रूरत है चीज़ों के ऊपर। हम्म। तो राइट। बाकी हमारे लोग भी बड़े ब्रिलियंट होते हैं। एग्जैक्टली, बस बिल्कुल ऐसा ही यहाँ है। पे कि सबकी बड़ी प्रोफ़ेशनल अप्रोच होती है और लोग एक स्टैंडर्ड को मेंटेन रखते हैं, यानी कि एक म्यार जो है उसको बरकरार रखने के लिए ना, इनकी हम्म। बहुत सारी पॉलिसीज़ भी हैं, उस तरह के बहुत सारे चेक्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कवानीन हैं सारे। हम्म। तो इस चीज़ का बिलाशुबा बड़ा फ़र्क है। हम्म। और बल्कि यहाँ पे तो मैंने देखा कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो हमारी ख़वातीन हैं वैसे तो वो काम नहीं करती हैं, मतलब बाहर घर से बाहर काम नहीं करती हैं। बहरहाल घर के अंदर भी जो वो काम करती हैं वो भी बेहतरीन है, बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। हम्म। लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया में मिसाल के तौर पे मैंने देखा कि 55 साल की, 60 साल की ख़वातीन जो हैं वो बसेस चला रही होती हैं। हम्म। मतलब हमारा चिड़ियाघर वग़ैरह यहाँ के 1-2 जो हैं, वहाँ पे जाने का इत्तेफ़ाक हुआ तो मुझे हँसी आ गई, मुझे हैरत भी हुई, हँसी भी आई और फिर मुझे खुशी भी हुई। तकरीबन वो 60 साल की ख़ातून थी, जो कि बस चला रही थी और टूरिस्ट को लेके जा रही थी इधर-उधर। तो हम्म। आप देखें कि पाकिस्तान में कोई सोच सकता है कि कोई
60 साल की खातून जो है वो हुँ। काम कर रही हो और वो बस चला रही हो। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। अच्छा, आपको क्या लगता है रेहाना कि तो मतलब ख़वातीन को काम करना चाहिए और मतलब क्या उसके कुछ लगता है कि पॉज़िटिव पॉइंट्स होते हैं? मतलब जैसे अगर हम अपने घरों पे देखें तो हमारे यहाँ जो है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक बहुत ज़्यादा हो रही होती है अपने घरों के लेवल पे और आपको बाहर के ममालिक में देखने को नहीं मिलता क्योंकि वो ख़वातीन ज़रा काम करने वाली होती हैं। तो आपका क्या ख़्याल है इसके बारे में? हाँ, मैं बिल्कुल इत्तेफ़ाक करती हूँ इस बात से। आपने सही कहा, हमारी ख़वातीन जो हैं वो चूँकि उनके पास ज़िंदगी का कोई ज़्यादा बड़ा मकसद नहीं होता ना, रोज़ की हांडी-चूल्हा जो है उससे आगे उनके पास कोई मकसद एज़ सच नहीं होता। हुँ, और किस्मती से पाकिस्तान की सोसाइटी, वैसे तो हम मुसलमान लोग हैं, लेकिन बहरहाल हम ना सही तरीके से इस्लाम पर उस तरह से अमल करते नहीं हैं। हुँ, तो ख़वातीन के इस्तेहसाल का भी बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान में, हमारी सोसाइटी में इस्तेहसाल का बड़ा फैक्टर है। हुँ, तो औरतों को उस तरह की रिकॉग्निशन मिलती नहीं है प्रैक्टिकली, जो अल्लाह ने इस्लाम में उनको दे दी हुई है। हुँ, अगर उनको वो रिकॉग्निशन मिले तो घर के अंदर जो उनका रोल है, बच्चे पैदा करना, बच्चों को पालना, उनकी तरबियत करना, घर का ख़्याल रखना, वो सारा मतलब ये एक बड़ा अज़ीम काम है। हुँ, वो ही बेहतरीन है। लेकिन बहरहाल अगर वो किसी भी वजह से फ़ैसला करें, अगर उनके पास फ़ालतू वक़्त हो या हिम्मत हो या उनको ज़रूरत हो और वो घर से बाहर निकलने का सोचें, हुँ, तो उसमें भी कोई कबाहत नहीं है, उसकी भी इजाज़त है, तो उनको ज़रूर करना चाहिए। और हुँ, वैसे भी पाकिस्तान की भी आधी आबादी तो, बल्कि आधी से ज़्यादा आबादी तो ख़वातीन पर मुश्तमिल है। हुँ, तो उनको भी अपना जो है पोटेंशियल या जो उनके अंदर सलाहियतें अल्लाह दी है, उनको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए आगे बढ़ के, ताकि वो अपने हुँ। बच्चों को बेहतर गाइड कर सकें, उनके लिए बेहतर रोल मॉडल बन सकें। ज़बरदस्त, ग्रेट, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा एक जो लास्ट आप क्वेश्चन समझ लें, ये एक 2 सवाल एक साथ में पूछ रही हूँ आपसे कि एक तो माशाल्लाह से आपने अपना स्टूडियो बना लिया है, तो उसके हवाले से भी मुझे थोड़ा-सा बताएँ और अभी तक आपने जितने काम किए हैं, कोई भी ऐसा कोई फ़नी इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ हो, जिसको आप हमसे शेयर करना चाहें इस दौरान, तो वो भी? जी, मैंने ऑस्ट्रेलिया में, चूँकि यहाँ पे जहाँ मैं हूँ साउथ ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री वैसी नहीं है जैसे कि पाकिस्तान में है। हुँ, हुँ। तो वैसे भी मैंने ये सोचा कि इतनी देर मैंने जॉब की है, तो मुझे अब अपना काम शुरू करना चाहिए। तो इस वज़ह से मैंने अपना स्टूडियो जो है वो सेटअप किया है, जिसका ग्रेट। मुझे बड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो और मतलब वैसे भी मैं चाहती थी कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके बिहाफ़ पे और ख़वातीन के बिहाफ़ पे मैं रिप्रेज़ेंट करूँ कि हमारी जो मुस्लिम ख़वातीन होती हैं वो बैकवर्ड नहीं हैं या ओप्रेस्ड नहीं है, जैसे कि मगरबी दुनिया में ये बड़ा तासुर दिया जाता है या समझा जाता है कि मुस्लिम ख़वातीन जो होती हैं वो तो बस ज़ुल्म की मारी हुई होती हैं और वो कुछ हुँ, नहीं हुँ। कर सकती। हुँ, तो मैं उस तसव्वुर को ख़त्म करना चाहती हूँ। ग्रेट। बाकी जो फ़नी इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं फ़नी लाइफ़ में। एक वाक़या मुझे याद आ रहा है, एक दफ़ा मैं फ्रैंकफर्ट से वापस आ रही थी, हमारा हैम टेक्सटाइल का शो था जो कि जनवरी में होता है। तो यूरोप में तो आपको पता है बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो हुँ, शो के दौरान मैं बीमार हो गई, गला-वला ख़राब हो गया, बुखार हो गया, तो मैं वापस आ रही थी पाकिस्तान और ट्रांज़िट पे थी दुबई में। तो मैं जो फ्रैंकफर्ट वाली थी फ्लाइट, उससे उतरी और वो जो कारोबारी दीवान या जो बिज़नेस लाउंज होता है, हुँ, हुँ। उसमें जाके मैं सो गई। तो मैं थकी हुई थी बहुत, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर मैं उठी और मैंने कुछ खाने के लिए प्लेट में डाला और मेरे कानों में हल्की-हल्की आवाज़ आ रही है, अपना नाम गूंज रहा है। तो मैंने कहा कि ये मुझे अपना नाम पता नहीं क्यों सुनाई दे रहा है। फिर हुँ। कुछ देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि भई ये तो मेरे नाम की अनाउंसमेंट हो रही है और मैंने घड़ी देखी तो मेरी फ्लाइट का टाइम था। तो राइट। मैं भागी और जाके जब मैं अपने गेट पे पहुँची तो देखा कि वहाँ पे तो कोई भी नहीं है और दूर एक बंदा मुझे नज़र ओह आया जो कि गॉड! जहाज़ की हुँ। टनल में जाता नज़र आ रहा था। उसने दूर से मुझे कहा, "रेहाना, रेहाना।" मैंने कहा, "हाँ, मैं हूँ।" उसने कहा, "ठीक है, इस साइड पे आ जाओ।" मैं वहाँ से वो ज़ंजीर फलांग के अंदर चली गई और जहाज़ में पहुँच गई। तो वो सही। हैरान हो गया कि, "अंदर कैसे आई हो तुम?" मैंने कहा, "मैं वहाँ से आ गई हूँ जहाँ से तुमने कहा था।" उसने कहा, "नहीं, अब नहीं ज़बरदस्त। जा सकती।" हम अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे। हुँ। तो मैंने कहा, "क्यों भई? मैं क्यों नहीं जा सकती?" उसने कहा, "नहीं, नहीं, अब नहीं तुम जा सकती।" मैंने कहा, "भई मैं यहाँ पे हूँ, जहाज़ भी इधर ही है, तो मैं जा क्यों नहीं सकती?" तो उसने कहा, "नहीं, हमने तुम्हारा सामान जो है वो ऑफलोड कर दिया है, जहाज़ से उतार दिया है।"
हाँ। तो वो बहरहाल वो बाद में मुझे बहुत ही हँसी आई कि मैं किस तरह से वो ज़ंजीर फलांग के अंदर चली गई और फिर मैं उसको इंसिस्ट कर रही हूँ कि मैं भी यहाँ हूँ, तुम भी यहाँ हो और जहाज़ भी यहाँ है, तो मैं फ्लाइट क्यों नहीं ले सकती? बिल्कुल होता है इस तरह का। अच्छा रिहाना, लास्ट में बस मैं ये चाहूँगी कि जितने भी लोग इस वक़्त मौजूद हैं और स्पेशली अगर कोई टेक्सटाइल फ़ील्ड से करना चाहता है, उसको जॉइन करना चाहता है, पढ़ रहा है इस वक़्त, तो उनके लिए कोई अगर मैसेज देना चाहें, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे बड़ा मज़ा आया। तो उनके लिए कोई भी मैसेज अगर आप आखिर में देना चाहें तो? बहुत शुक्रिया महविश। अच्छा मैसेज या श्योर मेरा मैसेज ये है कि मैं बड़ी मुद्दत से एक्चुअली लोगों को इनकरेज करती आई हूँ। जब से मैंने खुद टेक्सटाइल की फ़ील्ड में स्विच किया तब से मैं स्टूडेंट्स को जिन-जिन के साथ भी मेरा इंटरेक्शन रहा और कॉलेजेस के साथ एनसीए, लाहौर, पिंडी और भी बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह। तो इनकरेज करती हैं कि टेक्सटाइल की फ़ील्ड जो है वो बहुत ज़बरदस्त फ़ील्ड है। बस ये है कि वाक़ई में आपका काम पे ध्यान होना चाहिए और आपको काम करना आना चाहिए। हुँ, तो मैंने ज़ाती तौर पे इस फ़ील्ड में बहुत तरक्की की, मुझे बहुत मज़ा आया। मैं मतलब मैंने पैसा भी बनाया, मतलब अच्छी सैलरी वग़ैरह भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिली। इवन जो इंटरनेशनल कंपनीज़ जिनके साथ मेरी कंपनीज़ काम कर रही थीं, तो वो भी कस्टमर्स बड़े मेरे साथ मतलब वो होते थे, मुतमईन होते थे कि हाँ, ये है, ये सँभाल लेगी टाइप इस तरह से था। हुँ, हुँ, तो मैं बहुत रिकमेंड करती हूँ कि ख़ास तौर पे लड़कों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि टेक्सटाइल की फ़ील्ड डेफ़िनेटली लड़कों के लिए है असल में, क्योंकि हुँ, इसमें ट्रैवलिंग भी करनी पड़ती है और आपको लेबर क्लास के साथ भी डील करना पड़ता है। तो उनको हुँ। ज़रूर इस पे तवज्जो देना चाहिए, एक बेहतरीन करियर है। ग्रेट, ज़बरदस्त रेहाना, बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आपके बारे में जान के, और मेरी दुआएँ आपके साथ हैं, इंशाल्लाह ताला आप आगे भी अपने जो काम कर रही हैं, जितने भी इतने ढेर सारी चीज़ें आपने शुरू की हुई हैं एक साथ, तो अल्लाह ताला सब में आपको बहुत कामयाब करे और इसी तरीके से तरक्कियाँ आपको नसीब होती रहें। आपका बहुत शुक्रिया महविश, आई रियली एप्रिशिएट आप जो सारा एफ़र्ट कर रही हैं, कतर में रह के उर्दू ज़ुबान की खिदमत कर रही हैं। इट्स अ वंडरफुल थिंग। थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया। थैंक यू, ख़्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह फिर बात होती है। थैंक यू। बाय, ऑलराइटी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।